वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी ऊंची जाति का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती। आप नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, आरएसएस की सबसे कमजोर नस है जब उनके सामने दलितों पर हुए अत्याचार का जो 2500-3000 वर्षों का जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में उनके सामने चर्चा की जाती है। आखिर वो किस मुंह से बताएं कि जिस व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं, जिस व्यवस्था के आधार पर वह फिर से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दलितों पर हुए अत्याचारों के लिए वही व्यवस्था जिम्मेदार थी और इसी व्यवस्था ने उनको पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया। ऐसा ही प्रसंग तब आया जब एक टीवी डिबेट में पत्रकार आशुतोष ने संघ परिवार से यह प्रश्न कर दिया कि आप मुगल कालीन के इतिहास को तो बदलना चाहते हो, उसको भगवा रंग से रंगना चाहते हो, आप ब्रिटिश राज के इतिहास को तो भगवा रंग से रंगना चाहते हो, उसकी पुनर्व्याख्या करना चाहते हो, लेकिन आप दलितों पर हुए अत्याचार की व्याख्या क्यों नहीं करते? उसके लिए क्यों नहीं अपना मुंह खोलते? उसके लिए आप क्यों नहीं बताते कि आखिर कौन वो लोग थे जो दलितों पर हुए 2500 से 3000 साल लंबे अत्याचार के लिए जिम्मेदार थे? एक बात जरूर कहूंगा कि आज जितने वक्ताओं की मैंने बातों को सुना, मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 पे आके ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई इतिहास है ही नहीं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को धर्म की नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल बल्कि उससे पुराना इतिहास है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को बताने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको क्यों, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, छुआछूत क्यों था, वो कौन समाज था जो छुआछूत कर रहा था, वो कौन समाज था जो दलितों को दलित मान रहा था, वो कौन समाज था, उनके प्रति कौन लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं और ओपनली कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारे समाज ने दलितों को इंसान नहीं समझा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी ऊंची जाति का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, आपको भगवाकरण के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पे किया जाता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धों का बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम करवाया? वो कौन अजातशत्रु था जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? वो कौन था? इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। वो कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? उनको क्यों बड़ौदा में जब वो गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर तो उनके बाद उनको घर से बाहर क्यों निकाला गया? उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया? क्योंकि आज इतिहास पर एक खास समाज, एक खास तबके का कब्जा है जो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। पत्रकार आशुतोष ने जैसे ही ये सवाल पूछे, वहां पर बैठे हुए संघी इतिहासकार और संघ की प्रवक्ता के पेट में तो जैसे मिर्ची लग गई और तमाम तरह के उल्टे सीधे प्रश्न उन्होंने करने शुरू कर दिए। लेकिन पत्रकार इतिहास ने उनकी बैंड बजा दी। मुझे मालूम था कि मैं इतिहास के एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी जगह पे मैं हाथ रख रहा हूं जो दरअसल हमारे वर्चस्ववादी समाज की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व छोड़ना ही नहीं चाहते। इस देश को अगर आगे प्रगति करना है तो ये दिल पर हाथ रख के मानना पड़ेगा कि हजारों साल तक ये समाज गैर बराबरी का समाज था, जहां एक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नॉलेज सिस्टम से किनारे कर दिया गया था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो जब पढ़ते थे तो कहा जाता तुम्हारे कानों में पारा डाल दिया जाएगा। उनको इंसान नहीं समझा गया। और जब जब इस बात को उठाइएगा आपका प्रतिरोध होगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे और आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई जाएंगी। मैं बार बार कहना चाहता हूं, एक बात तो कोई खड़े होकर माफी मांग ले कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया। ये कहने में शर्म क्यों है? पश्चाताप क्यों नहीं किया जाता इस पर?